बिहार में नेताओं की गाली गलौज की सियासत को प्रशांत किशोर ने ललकार दिया है। उनकी बिहार बदलाव यात्रा ने पीएम मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। तो तैयार हो जाइए सच्चाई जानने के लिए। आज की कहानी है जन सुराज पार्टी के प्रमुख और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की, जिन्होंने बिहार की सियासत में एक नए चलन को स्थापित करने का काम किया है। उनकी बिहार बदलाव यात्रा मंगलवार को जमुई पहुंची, जहां उन्होंने बिहार बदलाव जनसभा में हजारों लोगों को संबोधित किया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। प्रशांत ने कहा, दरभंगा में इंडिया गठबंधन के मंच पर गाली गलौज की घटना हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पीएम मोदी को गालियां देंगे और जब पीएम मोदी आएंगे तो वो लालू यादव और राहुल को गालियां देंगे। लेकिन सवाल ये है, बिहार का असली दर्द कौन सुनेगा? दोस्तों, बिहार के लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। स्कूलों में अच्छी शिक्षा का नामो निशान नहीं है। हर साल लाखों युवा बेहतर रोजगार की तलाश में बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं? बस एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा, बिहार के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि मोदी किसे गाली दे रहे हैं या तेजस्वी राहुल किसे निशाना बना रहे हैं। सोचिए, बिहार के लोग कब तक इस गंदी सियासत को सहन करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम असली मुद्दों की बात करें? बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा, युवाओं को रोजगार और परिवारों को सम्मान चाहिए। लेकिन ये नेता हमें क्या दे रहे हैं? सिर्फ वादे और गालियां। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को जमकर लताड़ा। हाल ही में तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पटना के जेपी गंगा पथ पर रात में घूमते और डांस करते नजर आए। इस पर तंज कसते हुए प्रशांत ने कहा, राघोपुर के लोग बाढ़ के पानी से डूब रहे हैं। उनके घर, खेत, सपने सब बह रहे हैं और उनके विधायक तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? रात में गंगा किनारे डांस। प्रशांत यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी के पलायन और रोजगार पर दिए बयानों को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा, पहले ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत करते थे। इनका इतिहास रहा है कट्टा, अपहरण और रंगदारी। लेकिन जन सुराज की ताकत ने इन्हें मजबूर कर दिया कि अब ये शिक्षा, रोजगार और फैक्ट्रियों की बात करे। ये सुनकर एक बात तो साफ है, प्रशांत किशोर की यात्रा ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। और हाँ, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जब प्रशांत पर आरोप लगाकर केस करने की बात कही, तो प्रशांत का जवाब था, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। मतलब साफ है, जब इन नेताओं के बुरे दिन आते हैं तो वो हम जैसे लोगों से उलझने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रशांत ने यह भी कहा कि बिहार के बच्चे पूरे देश में बिहारी कहकर अपमानित हो रहे हैं। लोग हमें गालियां देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, लेकिन हमारे नेता इस अपमान को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। दोस्तों, क्या ये सियासत बिहार के लोगों का भला कर सकती है? तो दोस्तों, प्रशांत किशोर का मिशन साफ है, बिहार को गाली गलौज की सियासत से निकालकर असली मुद्दों पर लाना। उनकी बिहार बदलाव यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि प्रशांत कहीं ना कहीं एक पुनः जागरण की बात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार को बदलना है तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा, फैक्ट्रियां लानी होंगी, रोजगार के मौके बढ़ाने होंगे। लेकिन ये बदलाव अकेले प्रशांत किशोर नहीं ला सकते। ये तभी पॉसिबल होगा जब उनका ये नैरेटिव बिहार की जनता के सर पर उतरेगा और लोगों को समझ में आएगा। तभी ये बातें धरलता पर उतर सकती हैं, वरना राजनीति में तो मैदान सबके लिए खुला रहता है। सोचिए, अगर बिहार के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी, अगर यहाँ फैक्ट्रियां खुलेंगी, अगर बिहार के युवा पलायन की बजाय अपने गांव शहर में रोजगार पाएंगे, तो बिहार की तस्वीर कितनी खूबसूरत होगी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने यह सवाल उठाया है। दोस्तों, मेरी नजर में प्रशांत किशोर की ये बातें बिल्कुल सटीक हैं। बिहार के लोग सालों से एक ही सियासत को देखते आ रहे हैं, वादे, गालियां और फिर वही पुरानी कहानी। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो सवाल उठाए हैं, वो हर बिहारी के मन की बात है।
बेरोजगारी, पलायन और खराब शिक्षा ये बिहार की हकीकत है। आज भले ही आप प्रशांत किशोर की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को छोड़कर जनसुराज एक ऐसी बात तो कर रही है जो जात बिरादरी सबसे उठकर मुद्दों की बात कर रही है। और अब बिहार की राजनीति में सत्ता और विपक्ष भी इस बातों के इर्द गिर्द स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं। कहते हैं ना, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर बिहार की सियासत का ये सच आपको झकझोर गया है तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की खबर मिले। कमेंट में बताइए, क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे और आप बिहार के लिए क्या बदलाव चाहते हैं? अगली वीडियो में हम सियासत के और गहरे राज खोलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।